अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डेली बुनियाद पर आपका टीचर आपके सामने हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो ग्रेड 10 के लिए और एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से भी और इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर डेटा जो दे रखा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपका टीचर जो है ना मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से एक चैनल बना रखा है, मैथमेटिक्स के लिहाज से होता है, जिसमें ग्रेड 9, 10, 11 और 12 के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको आपने आगे लेकर जाना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और सबसे पहले जो मैं डेली बुनियाद पे आपको कहा करता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन विल बी मस्ट इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट के अंदर जो है एक्सरसाइज 3.3 है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसमें गिवन क्या है, इसमें फाइंड क्या करना है, ये सारी बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हमारा जो है ये आपके पास जो रिलेशन दे रखी है ये आर और टी के दरमियान है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें आर भी दे रखा है और टी भी दे रखा है। तो आर और टी दे रखा है, जब हम इसका फार्मूला राइट करेंगे तो फार्मूले के अंदर एक नई बात और आएगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन आपके पास है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी और आर इज इक्वल टू के टी। तो ये आपके पास फार्मूला है, तो फार्मूले के अंदर देखो आर भी है, के भी है, टी भी है। तो इसमें जो है आपके पास दो बातें दे रखी हैं और इन दो बातों को रिप्लेस करें तो आपके पास के फाइंड होगा। तो सबसे पहले आप के फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास के और 8, तो यहाँ से के की वैल्यूज फाइंड करने के लिए 8 को डिवाइड कर दोगे। जब आपके पास 8 डिवाइड हो जाएगा तो इस शेप के अंदर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है ना इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, ठीक है जी, आर और टी के दरमियान जो रिलेशन है वो फाइंड करनी है। ठीक है, के की वैल्यू रिप्लेस करके तो हम आर और टी की जो रिलेशन है वो ये है, आर इज इक्वल टू के टी। आर आपके पास क्या आ जाएगा, के टी। अब रिलेशन ये बनी हुई है, हमने क्या करना, जो फर्स्ट पार्ट है आर और टी के दरमियान ताल्लुक फाइंड करना। जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ के 5 और 8, 5 और 8, तो ये हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया 8r इज इक्वल टू 5t बिटवीन द रिलेशन r एंड t। ओके, तो नेक्स्ट आप चलते हैं। जो आपके पास r भी फाइंड करना है, t भी फाइंड करना है। दो पार्ट्स में अगर आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं वेरी सिंपल हो जाएगा, kt आ जाएगा और इधर से भी r इज इक्वल टू kt आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट है इसलिए हमने दरमियान में लाइन लगा दी है। तो r फाइंड करने के लिए t कितना दिया हुआ है, R फाइंड करने के लिए T आपके पास 64 है और T फाइंड करने के लिए R आपके पास कितना है, 20। तो ये दोनों बातें आपने लिख दी हैं जो हमने फाइंड करनी है। इसके अंदर गिवन क्या है, तो R फाइंड करने के लिए आपको पता है K की वैल्यू जो आप रिप्लेस करोगे तो K आपके पास कितना दे रखा है, 5 और 8 दे रखा है और T आपके पास 64 है। दोनों वैल्यूज हमने इधर से के की वैल्यूज रिप्लेस किया, उधर से टी की वैल्यूज रिप्लेस किए। अब यहाँ से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा और 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आर आपके पास 20 है, ठीक है जी, आर आपके पास 20 है तो टी आपके पास है जी 5 और 8, तो टी आपने फाइंड करना। ओके, आर की वैल्यू जो है वो आपने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 20 आपके पास गिवन है तो आर आपने 20 रिप्लेस किया है, के की वैल्यू 5 और 8 किया है तो टी हमने फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 5 8 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5t। 5 पे अगर डिवाइड करें तो ये आपके पास 4 आ जाएगा और 32 आ जाएगा, क्या होगा, t आ जाएगा। ठीक है, 32 क्या आ गया, t। तो इसी तरह हमारा जो अच्छा है थर्ड क्वेश्चन भी कम्प्लीट हुआ है फॉर ग्रेड 10 के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना वेट कीजिएगा। थैंक यू और